गुड मॉर्निंग क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स। तो देखो, हम मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स में आपका क्या होता है कि जो भी आप स्ट्रिंग पर ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो, जैसे इन बिल्ट जो आपके पास होते हैं फंक्शंस, ठीक है, वो इसमें आते हैं आपके। Fortran 90 provides one operator for operating on string. This is concatenation operator. सबसे पहला क्या होता है आपका concatenation operator होता है। concatenation operator किस लिए यूज करते हैं? टू स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। concatenation operator सिंबल इज डबल स्लैश, तो टू स्लैश आप डालते हो इसमें। जैसे सी में तो आप प्रोग्रामिंग इन सी में क्या करते थे, CANCAT ऐसे डालते थे। इसमें क्या होता है, डबल स्लैश डलता है। इट इज यूज टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स। अब डिफाइन में क्या लिखोगे, हेडिंग आपकी बनी कंकेटिनेशन ऑपरेटर है। सबसे पहले किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज टू कंबाइन टू स्ट्रिंग्स एंड सिंबल इज डबल स्लैश। उसके बाद इसका सेंटेक्स लिखोगे। सेंटेक्स में क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम डबल स्लैश डालकर लास्ट नेम। एग्जाम्पल दे दोगे, फर्स्ट नेम जैसे राम हो गया, लास्ट नेम कुमार हो गया, तो फर्स्ट नेम डबल स्लैश लास्ट नेम, डाटा क्या आ जाएगा, राम कुमार, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर देगा। उसके बाद इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। प्रोग्राम बनाया हुआ है छोटा सा। कंकेटिनेट 1 के नेम से है, इम्प्लिसिट नन। एक फर्स्ट नेम 20 लेंथ का उठाया, लास्ट नेम 20 लेंथ का, और फुल नेम में 40 उठा ले, क्योंकि दोनों को कंबाइन करेगा तो कम से कम 40 लेंथ बनेगी। रीड करा दिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, ठीक है। फुल नेम में क्या डाल दिया, फर्स्ट नेम, कंकेटिनेट कर दिया लास्ट नेम, कंबाइन होकर फुल नेम में डल जाएगा और फुल नेम को प्रिंट करा देना और प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है, एग्जाम्पल प्रोग्राम 12.1 रीड्स द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ पर्सन सेपरेटली and prints a single string full name. The main problem with this program is that we do not know ahead of time the exact length of first name and last name. We have arbitrarily allocated 20 characters for each of these. तो हमने 20 allocate किए हैं क्योंकि हमें प्रॉपर लेंथ नहीं पता कि हम कितनी लेंथ का स्ट्रिंग उठाएंगे। If they are short as shown below, पर अगर वो छोटे होते, जैसे फर्स्ट नेम में रामनाथ आ गया, लास्ट नेम में यादव आ गया, देन फुल नेम क्या बनेगा, रामनाथ, और बीच में क्योंकि इसकी टोटल 20 स्पेस एलोकेट थे इसको, तो ये 13 का ब्लैंक आ जाएगा बीच में, और उसके बाद आ जाएगा यादव, मतलब ये ब्लैंक छूट जाएगा बीच में। द ब्लैंक्स आफ्टर यादव आर नॉट ऑब्जेक्शनेबल। ये क्या होता है, ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता। हाउएवर दोज सेपरेटिंग फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम गिव अ बैड अपीयरेंस, दे शुड बी रिमूव। अब ये कंकेटिनेट तो नहीं हुआ, इसमें तो पहले ही बहुत ब्लैंक आ गए, तो ये रिमूव होने चाहिए। इसके लिए इंट्रिंसिक फंक्शन होता है आपके पास फोर्ट्रन में, जो होता है ट्रिम, ठीक है, जो ट्रेलिंग ब्लैंक्स को रिमूव करता है, मतलब बाद वाले ब्लैंक्स को रिमूव करने के लिए फोर्ट्रन में आपका ट्रिम होता है ऑपरेशन। अब फर्स्ट आपका कंकेटिनेशन ऑपरेटर हो गया। सेकेंड इनबिल्ट जो आपका फंक्शन है ट्रिम है इसमें, ठीक है। ट्रिम किस लिए यूज किया जाता है, ट्रिम इज यूज टू रिमूव ट्रेलिंग ब्लैंक्स। सिंटेक्स आप लिख दोगे, ट्रिम ऑफ स्ट्रिंग, ट्रिम डाल के ब्रैकेट में स्ट्रिंग डाल देना, ठीक है, जैसे ट्रिम और स्ट्रिंग। ऐसे ही if we write trim first name then only Ramnath will, no trailing blank will be obtained. This is done in example 12. इसमें किया हुआ है इसको 12.2 प्रोग्राम में। आप करके भी दिखा सकते हो कैसे बनाओगे इसका। जैसे आप सेंटेक्स लिखोगे, ट्रिम ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हो गया यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख देना ट्रिम, ठीक है, रामनाथ था ना हमारा, रामनाथ, और डबल स्लैश क्या था हमारा, ट्रिम ऑफ, ये हमारा फर्स्ट नेम था ना, तो फर्स्ट नेम डालोगे और स्लैश लास्ट नेम, ठीक है। तो ये इसके पीछे जो भी ब्लैंक थे उनको हटा के क्या प्रिंट करा देगा आपका, रामनाथ, और जैसे कुमार था पीछे तो कुमार, मतलब वो बीच के 13 जो ब्लैंक थे वो हट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल दे दोगे। उसके बाद इसके एग्जाम्पल में एक प्रोग्राम बना देना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम फुल नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को रीड कराया, फुल नेम में ट्रिम कर दिया फर्स्ट नेम को, स्लैश डाल के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दिया बस, ठीक है, सिर्फ एक कैरेक्टर का। तभी तो डबल कोट्स में डाला हुआ है ना, सिर्फ एक कैरेक्टर का स्पेस देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए जैसे राम, और बीच में स्पेस देकर फिर कुमार है लास्ट में, और उसको प्रिंट करा देना है, ठीक है। अनदर यूजफुल इंट्रिंसिक फंक्शन, उसके बाद एक फंक्शन क्या होता है, लेन होता है। लेन किस लिए यूज करते हैं, लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। सेंटेक्स क्या है, लेन ऑफ स्ट्रिंग, और आप एग्जांपल दे सकते हो कोई भी, जैसे यह है रामास्वामी, लेन ऑफ रामास्वामी क्या हो जाएगा, वो कैरेक्टर कैलकुलेट करके प्रिंट करा देगा। अनदर यूजफुल इंट्रिंसिक फंक्शन प्रोवाइड Fortran 90 is len. If we write len of string, the number of characters in string is returned by the function. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम में हमने ये डाला है, देन लेनो फर्स्ट नेम क्या आ जाएगा, टोटल जितने भी अल्फाबेट्स हैं इसमें वो हमें यहाँ दिखा देगा।
अनदर यूजफुल फीचर ऑफ ऑर्डर एंड 90 इज अ मेथड ऑफ पिकिंग सब स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग, कि हम सब स्ट्रिंग भी पिक कर सकते हैं स्ट्रिंग में से. दिस इज डन बाय फॉलोइंग द करेक्टर कांस्टेंट और करेक्टर वेरिएबल नेम by two integers or integer expression separately by colon and enclosing these in parentheses. अब देखो एग्जांपल से पता चल जाएगा आपको कैसे बोल रहा है कि हम रेंज भी ले सकते हैं, कोलन डाल के हमें रेंज देनी पड़ती है. इफ़ वी राइट रामास्वामी 3:5 तो वो क्या रिटर्न करेगा, थर्ड से स्टार्ट करके फिफ्थ तक 1 2 3 थर्ड ये रहा 4 5, तो ये इतना स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर देगा सब स्ट्रिंग. दिस इज द सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद द थर्ड करेक्टर ऑफ रामास्वामी अप टू एंड इंक्लूडिंग द फिफ्थ करेक्टर. इफ वी राइट रामास्वामी कोलन डाल के 3 डाल दिया तो क्या होगा, इट विल रिटर्न द फर्स्ट 3 करेक्टर, मतलब थर्ड तक, कि जहाँ स्टार्ट जहाँ से हुआ वहाँ से थर्ड तक, यानी कि फर्स्ट 3 रिटर्न कर देगा. ऑन द अदर हैंड इफ वी राइट 5 कोलन, इसका मतलब फिफ्थ से स्टार्ट करके उसके बाद जितने भी हैं वो रिटर्न कर देगा, कि फिफ्थ 1 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ तक का सारा रिटर्न कर देगा. द सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद फिफ्थ अप टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग विल बी रिटर्न. इन दिस केस इट इज सब स्ट्रिंग स्वामी. Instead of a string constant, we may use string variable name. For example, if person name this, then the person name 5 to 8, 5 से स्टार्ट होकर 8 तक के वो ये प्रिंट करा देगा रामा. ठीक है, पर्सन नेम अप टू 4 तक के करने हैं तो फर्स्ट 4 और 9 टू इसके बाद जितने भी हैं 9 से स्टार्ट करके इसके बाद जितने भी होंगे वो प्रिंट करा देगा. ऐसे अगर I 5 है देन पर्सन नेम और हम डालते हैं I to I+8, यानी कि 5 से 5+8 टोटल बनेगा जो भी, उसके बाद के वो सारे प्रिंट करा देगा 5 से स्टार्ट करके जहाँ तक भी हमारा 8+5 बनता है. ऐसे ही पर्सन नेम 5 to 5 मीन्स R पर स्टॉप हो जाएगा, फिफ्थ का फिफ्थ करेक्टर रिवर्स. पर्सन नेम I to I-1 अगर हम बैक जाते हैं तो उसमें नल प्रिंट कराता है. ठीक है, ये होता है कि हम सब स्ट्रिंग भी पिक कर सकते हैं. अब नेक्स्ट इंट्रिंसिक फंक्शन होता है एडजस्टर. एक आपका कनकेटिनेट हो गया, एक ट्रिम हो गया, एक लेन हो गया और एक है एडजस्टर. एडजस्टर किस लिए यूज करते हैं हम, रिमूव ऑल द लीडिंग ब्लैंक्स, आगे वाले ब्लैंक्स को रिमूव करने के लिए. जैसे सेंटेक्स तो वही होगा एडजस्टर ऑफ स्ट्रिंग, उसके बाद एग्जांपल एडजस्टर ऑफ दिस क्या आ जाएगा, रामनाथ, ही आगे वाले ब्लैंक्स को रिमूव कर देगा. The argument of adjustor can also be a character variable name, in which case the leading blanks in the string stored are removed. For example, if person name is equal to this, then person name equal to adjustor of person name डालेंगे तो वो क्या प्रिंट करा देगा, कृष्णा, इनको रिमूव कर देगा. ठीक है, तो ये आपके पास 4 इसमें इंट्रिंसिक फंक्शंस होते हैं. उसके बाद आपका प्रोग्राम है काउंटिंग स्मॉल ए एंड कैपिटल ए इन नेम्स, की किसी भी नेम में आपको स्मॉल ए और कैपिटल ए कैलकुलेट करने. जैसे आपका कृष्णा है, ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है. अब इसमें स्मॉल ए कैपिटल ए जितने, जैसे रामा हो गया, ठीक है, स्मॉल ए कितने हैं, कैपिटल ए कितने हैं, ये कैलकुलेट करने हैं. अब देखो सबसे पहले प्रोग्राम काउंट ए के नेम से हो गया, इम्प्लिसिट नल, लेंथ 40 का हमने नेम उठाया, एक टेम्परेरी नेम उठाया. इंटीजर में काउंट क्योंकि वो हमें काउंट करने पड़ेंगे कि कितने ए हो गए, उसके लिए काउंट वेरिएबल उठाए. और नेम लेंथ क्योंकि उसकी लेंथ तक लूप चलेगी, और आई लूप के लिए ये जितनी भी लेंथ होगी, जैसे 1 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगी लूप, तो हर एक कैरेक्टर को देखेगी ना वो, तो लूप के थ्रू वैसे ही होगा, और कहाँ तक जाएगी जितनी टोटल लेंथ है. इसलिए मैंने एक नेम लेंथ वेरिएबल उठाया. आउटर डू 2 लूप चलेंगे इसमें. पहले आउटर उठाई मैंने, रीड करा दिया 40 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक टेम्परेरी नेम को, कि मैं कितने मर्जी नेम्स उठा के अंदर ही लूप के अंदर डालती रहूंगी, और बार बार मुझे प्रोग्राम पर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा. वहाँ पर मैं बार बार नेम डाल के चेक कर सकती हूँ कि इस नेम में कितने स्मॉल ए हैं, कितने कैपिटल ए हैं. ठीक है, 40 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने A40, इसके लिए ए होता है ना, और टोटल विड्थ 40. नेम में क्या किया, इसको ट्रिम कर दिया. ट्रिम करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें जितने भी ब्लैंक होंगे वो हट जाएंगे. ठीक है, जो प्रॉपर लेंथ होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी. ठीक है, इफ़ नेम इज इक्वल टू एंड ओ, अगर मैं एंड ऑफ नेम्स टाइप करूँगी, ये मैसेज टाइप करती हूँ, तो एग्जिट हो जाए लूप के लिए एग्जिट कंडीशन दे दी. उसके बाद नेम लेंथ में लेंथ कैलकुलेट कर दी, लेंथ ट्रिम ऑफ नेम, जो भी नेम में मैंने डाला था ट्रिम करने के साथ साथ ही उसकी लेंथ कैलकुलेट कर दी. यहाँ सेमीकोलन लग गया, ये स्टॉप होगी फर्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन में काउंट को 0 इनिशलाइज करा दिया, क्योंकि 0 है अभी तो मेरे पास कुछ काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई. फिर नेक्स्ट लूप स्टार्ट की 1 से जितनी भी लेंथ होगी नेम की. फिर हम चेक करेंगे कि नेम ऑफ आई स्मॉल ए है या फिर नेम ऑफ आई कैपिटल है. जैसे मेरी आई अभी 1 है,
आई की वैल्यू 1 है। तो हम चेक करें कि नेम ऑफ 1 पोजीशन पर जो नेम है कि वो स्मॉल ए है या फिर कैपिटल ए है। ठीक है, अगर ट्रू होता है तो काउंट में इंक्रीमेंट, अगर नहीं होता है तो काउंट 0 ही रहेगा। जैसे मेरा आर था पहले, तो अभी तो नहीं हुआ ट्रू, इसका मतलब काउंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, एंड हो जाएगा इनर लूप का। प्रिंट करा देंगे हम 50 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अभी ठीक है, फिर अभी इनर लूप का एंड होगा, ये अभी बाद में प्रिंट होगा, इसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा पहले लूप में, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर नेम ऑफ 2 मतलब उसकी 2 पोजीशन पे, जैसे RAMA था ना, तो 2th पोजीशन पर ए आ गया, तो वो क्या करेगा काउंट में इंक्रीमेंट, मतलब मुझे एक ए मिल चुका है, अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे करके आपकी लूप चलती रहेगी। और 50 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टेम्परेरी नेम जो था और काउंट जितने हुए वो प्रिंट करा देंगे। 50 फॉर्मेट क्या है, पहले कैरीज कंट्रोल करेक्टर, टेम्परेरी नेम A40 था, 2 डिजिट का स्पेस देना है, काउंट ऑफ AS कितने होंगे, 2 डिजिट का स्पेस देकर I2, 2 डिजिट की इंटीजर के अकॉर्डिंग प्रिंट करा देंगे इस काउंट को। और एंड डू आउटर लूप और एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम था, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एग्जाम में भी आता है आपका। अब यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो आप लोग डाउट क्लास में होगे। ओके।